ड्रग्स पिक्चर्स की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाफिसेग्रिया मेडिसिन से कुछ चीफ सिम्टम्स के बारे में। तो पहला इसका चीफ सिम्टम्स है सप्रेस्ड हिज इमोशंस डजंट अर्ग। कुछ भी इमोशंस होती है, चाहे वो किसी भी तरह से, कोई भी इसको शाउट करता है, चीखता है, चिल्लाता है, इसे गुस्सा दिलाता है, स्कोल्ड करता है, वो सब सुन लेता है। स्टाफिसेग्रिया का पेशेंट पहले सब सुनता है और कुछ भी जवाब नहीं देता, उस पर किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करता है। और साइलेंटली सुनने के बाद फिर क्या होता है, एंड गेट्स इल बिकॉज ऑफ दैट। और उसके बाद उसकी वजह से, उस गुस्से की वजह से जो उसके ऊपर किया गया और उस जो इमोशन के क्रिएट होने से जो इसे रिस्पॉन्ड करना था नहीं किया, उसकी वजह से इसकी बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से बीमार हो जाता है, रोता है अकेले में जाके एकांत में। और फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं, जैसे सर दर्द होना, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ का होना, सफोकेशन होना या कुछ और महसूस करना, क्योंकि वो साइकोसिमोटिक डिसऑर्डर जो है उसकी बॉडी में रिफ्लेक्ट हुए, जो कि उसे उस वक्त रिस्पॉन्ड करके निकाल देने चाहिए तो उसने नहीं निकाला काम पीसफुली, या इस तरह से अंडर द प्रेशर जो है, अब बड़े बॉस होने की वजह से उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, इसकी वजह से उसने उसको दबाया और दबाने के बाद ये मेंटल सिम्टम्स उसकी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हुए और दूसरी प्रॉब्लम्स का रीजन बढ़ी। ये बहुत ही चीप सिम्टम्स है, जब किसी के एंगर को दबा दिया गया हो, सप्रेस कर दिया गया हो, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो स्टाफिसेग्रिया वन ऑफ द टॉप मेडिसिन होती है। स्किन इरेप्शंस भी हो सकते हैं, पेशेंट को आप खुजाएंगे तो बोलेगा बस इधर इधर, बस थोड़ा सा इधर, बस थोड़ा सा इधर, ऐसे करता रहेगा। और उसको स्किन इरेप्शंस भी अक्सर जो है इन्हीं वजहों से होते हैं, ऐसा नहीं उसको कुछ और नहीं, इन्हीं वजहों से अक्सर जो है स्टाफिसेग्रिया के पेशेंट को स्किन इरेप्शंस भी होते हैं। ट्रेम्बलिंग, हाथों में जो जर्किंग होती है, तो जाहिर सी बात अगर आप बात करें चाहे पार्किंसन डिसीज की हो चाहे ट्रेम्बलिंग की भी हो, ये सब मेंटल सिम्टम्स हैं, ये सब ब्रेन की नसों से और ब्रेन से जुड़े हुए सिम्टम्स होते हैं। क्योंकि जब आपके मन में शांति नहीं रहेगी तो आपके हाथों में कंपन होगी और आपके हाथों में जर्किंग की तरह से होगी, फीलिंग सिफरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। तो इसलिए अगर आपको पानी किसी गिलास में डालना है तो आप जब उसमें डालेंगे तो आपका हाथ हिलेगा और पानी जो है सही से गिलास में आपसे उड़ेगा नहीं जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। ऐसा कहीं पे भी हो सकता है, नॉट ओनली द गिलास। इससे पता चलता है कि आपके हाथों में स्थिरता नहीं है और आपके हाथ कांस्टेंट जो है वो हिल रहे हैं। अगर हम सप्रेस्ड एंगर की बात करें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन इस मेडिसिन में सिर्फ सप्रेस्ड एंगर से देखने के आती हैं, क्योंकि जो इसको सुनाया गया है, जो इसे किसी और तरीके से इसको जो है बातों से और स्कोल्ड किया गया हो, चाहे वो बड़े बोस हो, चाहे कहीं पे भी, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे कहीं झगड़ा हो, कुछ भी हो, या बैटल हो, किसी भी तरह का, वहां पे जो है कुछ कहा गया हो जो इसके मन को जो एक तरह से घाव दिया है और इसने उसका उस वक्त जवाब ना दे पाया हो, तो इसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं। उनमें एक है शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ, सांस को सही से ना ले पाना, क्योंकि जब ब्रेन की नसें स्टक हो जाएंगी या उनमें बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन हो जाएगा और कंस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा, तनाव में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, सिकुड़न सी होने लगती है, जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ होने लगती है। हेड एक सेंसेशन आप होती है, ऐसा लगता है किसी ने लकड़ी के गोले जो है सर में घुसा दिए हैं। ये सब थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं जो आपके माइंड को जो है रिलैक्स नहीं होने देती हैं। जाहिर सी बात है, जब आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि उस वक्त जब आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा किसी के प्रति, तो फिर वो शांत नहीं रहेगा। जब मन अशांत रहेगा तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी अशांत होगी, इससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हार्ट बीट भी रेस कर सकती है और पल्पिटेशन भी हो सकता है, सर में दर्द भी हो सकता है, और ऐसा दर्द होगा जैसे लगता है किसी ने लकड़ी के गोले अंदर घुसा दिए हो, कुछ अटक सी गई हो, एकदम स्टक हो गई हो ब्रेन में, ऐसा लगता है। एट सम पॉइंट इट्स एन फिट ऑफ रेग विद द टेंडेंसी टू थ्रो थिंग्स। गुस्सा इतना होता है कि उसकी शांत होते 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 उसका एग्रीवेट हो जाता है, तो फिर उस चीजों को भी फेंकने लगता है, बस बहुत हो गया, शांति, बस अब नहीं। तो ऐसा होता है क्योंकि बहुत देर तक वो अपने गुस्से को दबाए रखा और उसके दबाने से उसके मन में जो है एकदम अशांति बवंडर आ गया है, एक तरह से कहते हैं भूचाल आ जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी चीज को एक लिमिट तक दबा सकते हैं, जब वो लिमिट क्रॉस करेगी तो उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा और वो विस्फोट की तरह फटेगी। शॉर्ट स्लीप एग्रेवेट, स्टाफिसेग्रिया का पेशेंट अगर कम नींद सोएगा, अधकच्ची नींद अगर सोएगा और फिर उठेगा तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने लगती हैं। बहुत सारे उसके जो सिम्टम्स होते हैं उनमें भी जो है एग्रेवेशन होने लगता है। हैवी स्मोकर होता है स्टाफिसेग्रिया का पेशेंट, एक एक बार में 2-2 3-3 4-4 सिगरेट पीना चाहता है, चेन स्मोकर की तरह से होता है, बहुत एक खत्म नहीं हुआ दूसरा पीने की उसकी ख्वाहिश होगी। तो स्टाफिसेग्रिया एक साथ कई चीजें को भी उसको पीने की ख्वाहिश होती है, चलो 2 सिगरेट एक साथ, 3 सिगरेट एक साथ पी लें, या
पीता है तो उसको इन द एंड तक पीता रहेगा, एकदम ऐसा उसको अच्छा लगता है, इसको इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है। और चेन स्मोकर भी होता है, एक खत्म नहीं हुआ फिर दूसरा, दूसरा खत्म नहीं हुआ तो तीसरा भी जो है वो पीना चाहता है, उसकी ऐसी ख्वाहिश होती है। यूरोजेनेटल्स की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो शाफिशेगिया के पेशेंट में पाई जाती हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट, अगर प्रोस्टेट की ग्लैंड में सूजन होती है तो भी जो शाफिशेगिया के पेशेंट में जो है ये भी उसी मेंटल सिम्टम से रिलेट करती है मोस्टली जो होती है, और फिजिकली बहुत ही कम होती है। सिस्टाइटिस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरीज जो है, ओवरीज में जो है गांठ का होना जो है या उसमें सूजन का होना, ये भी जो इस मेडिसिन में पाया जाता है। और न्यूमरस सेक्सुअल फैंटेसीज, टेंडेंसी टू मास्टरबेट फ्रीक्वेंटली, ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है स्टाफिशेगिया का। जो लोग अक्सर पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं, इस तरह की जो इमेजेस को सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, और करते करते जो है और उनको थॉट्स आते हैं और उनमें रिएक्शन होता है, फिर वो इन द एंड वो मास्टरबेट करते हैं। एक तरह से वो छुपा हुआ गुनाह करते हैं, सिन करते हैं, और फिर बाद में उसको रिग्रेट भी करते हैं। ये इसका चीफ सिम्टम है कि जब भी स्टाफिशेगिया का ऐसा सिन करेगा फिर उसके बाद बहुत ही पछतावा करता है। वो सोचता है कि आई शुड नॉट हैव टू बी डन दिस अगेन, और मुझे अभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, फिर भी वो करता है और अगेन एंड अगेन करता है, और फिर हर टाइम वो करने के बाद उसको रिग्रेट महसूस करता है, पछतावा करता है कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, फिर भी वो करता रहता है। और थॉट्स बहुत ज्यादा इसको आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं, उस तरह की फैंटेसीज के बहुत ज्यादा इसको थॉट्स आते हैं, और जब वो आते हैं तो इरेक्शन होता है, और इरेक्शन के बाद ये मास्टरबेट करता है। एलिमेंट फ्रॉम कट्स, कट जाने के बाद जो अगर किसी शार्प चीज से जो है कट जाने के बाद कोई जो है प्रॉब्लम्स होती तो उसमें बहुत ही अच्छा एक्शन है स्टाफिशेगिया का। अक्सर इसलिए देखा गया ऑपरेशन के बाद की भी कॉम्प्लिकेशंस में जो है आर्निका के साथ हम हाइपेरिकम और स्टाफिशेगिया को भी जो है एक अच्छी मेडिसिन के तौर पे देखते हैं। तो आइए इस मेडिसिन को कंक्लूड करते हैं। तो स्टाफिशेगिया में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो मेंटल सिम्टम पाया जाता है, और उसकी सारी कॉम्प्लिकेशन जो होती है अक्सर वो वहीं से शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके गुस्से को दबाया गया है, या उसने खुद से दबाया है, या किसी अंडर प्रेशर में रह के उसे मौका नहीं मिला कि वो सीनियर है, अगर मैं बोलूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, या मैं बोलूंगा तो मेरे लिए कुछ मसला हो जाएगा, या किसी ऐसे दबंग आदमी ने कुछ उसको कहा जो समझता है कि मैं इससे नहीं पंगा ले सकता और मैं इससे नहीं लड़ सकता, वहां पे भी इसने अपने गुस्से को दबाया, या इसको किसी भी और तरीके से जो इसके अंदर की जो का एंगर जो था वो निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाया, और उसने उसको सप्रेस कर लिया। तो जैसे वो सप्रेस करेगा बाद में यही सप्रेशन और यही एंगर जो सप्रेस हो चुका उसके मन के अंदर अशांति पैदा करता है, और फिर उस अशांति से पूरी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस और मेंटल कॉम्प्लिकेशंस और यूरोजेनिटल कॉम्प्लिकेशंस और स्किन का जो कॉम्प्लिकेशंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम इमोशंस को दबाएंगे तो माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो वी आर नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज परफेक्टली और पीसफुली। फिर मन ही अशांत रहेगा तो बॉडी कैसे शांत रह सकती है, क्योंकि बॉडी को तो मन ही कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी मन को नहीं कंट्रोल करती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले जाते हैं, तो फिर वो वो पेशेंट फिर इस मेडिसिन की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। तो याद रखें, जिन लोगों का गुस्सा दब गया हो, या उन्होंने दबाया हो, या किसी और ने उनके जो है मान सम्मान को हानि पहुंचाई और ये पेशेंट कुछ ना कह पाया हो, और अपने अंदर ही अंदर जो घुटता रहा हो, आत्मग्लानि महसूस करता रहा हो या करती रही हो, इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। क्योंकि औरतों को अक्सर घर में उनकी जो है सास जो है बहुत ज्यादा सुनाती रहती हैं, कहती रहती हैं, और भी जो है उनके क्लोज या उनका हस्बैंड भी हो सकता है, तो ये गम तकलीफ वो हमेशा सहती रहती है परिवार में रह करके, और वो कह नहीं पाती है, उसी में घुट घुट की जिंदगी गुजारती है। फिर बाद में ऐसी औरतों को ही जो है यूट्रस फाइब्राइड हो जाने और ओवरीज में जो है सिस्ट हो जाने की भी संभावना सबसे ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि इनके इमोशंस तो कहीं निकल नहीं पाते, कहाँ जाएं, किससे कहें। अगर हस्बैंड से कहती हैं तो वो भी स्कोल्ड करता है, और सास तो वैसे ही जुल्म ढाए रहती हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ मेंटल सिम्टम से होती हैं, क्योंकि उनके दिमाग को इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया गया है, उनकी जो है यानी मानसिक अवस्था के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ कर दिया गया है कि उनको किसी ने समझा ही नहीं, जाना नहीं कि हमारी इन बातों से इस पेशेंट को क्या हो रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या फील कर रही है। ये सब बातों को लोग इग्नोर करते हुए उसे स्कोल्ड किए आते हैं, और बाद में वो सुबह सुबह करके रोती रहती है, एक कमरे में जाके रोती है, कहीं और किसी के सामने भी रोती है। मोस्टली तो छुप कर ही रोती हैं औरतें, नहीं दिखाना चाहती हैं कि हम रो रहे हैं। बट यही रोना उनके लिए डे बाय डे जो ग्रीफ उनका जो कन्वर्ट होते जाता है, एक तरह से एक टॉक्सिन की तरह से वो जो उनकी बॉडी में फैलते जाता है, और बाद में उनके अंदर बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन तो देखने में आती है। तो याद रखें, जब भी आप स्टाफिशेगिया को देखें तो हमेशा
पेशेंट के बारे में, उसके सफरेंस एंगर के बारे में और उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जरूर जाने, कहीं इसके इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि मेंटल सिम्टम किसी भी पैथी में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, खास तौर से होम्योपैथी में। मैं एलोपैथी की बात नहीं करता, बाकी आयुर्वेद हो, चाहे हकीमी हो, चाहे और भी दूसरी पैथियां हो, उनमें भी जो है मानसिक रोगों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी से देखा जाता है, क्योंकि मन का रोग सबसे डेंजर होता है। अगर मन शांत रहेगा तो बॉडी भी शांत रहेगी, मन अशांत रहेगा तो पूरी बॉडी भी आपकी अशांत रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।